became iron again, no bread ever became wheat, no ripened grape ever became sour fruit. Mature yourself and be secure from a change for the worse, become light. उदाहरण दिया है यहाँ, ये मत देखो कि जो परिवर्तन है वो प्रक्रियागत था। ये पूरी बात ये बताने के लिए नहीं की गई है कि जो आखिरी परिवर्तन आया वो किसी प्रक्रिया का फल था। यहाँ ये बताने के लिए कहा गया है, उदाहरण लिया गया है कि जो आखिरी परिवर्तन आया वो आखिरी था, इर्रिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय। नो मिरर एवर बिकेम आयरन अगेन, अब लौट के नहीं जाना है, वो गया। तो बात अपरिवर्तनीयता की है, इर्रिवर्सिबिलिटी की है। नो ब्रेड एवर बिकेम व्हीट, कुछ ऐसे हो जाओ कि पुराना दोबारा होने की संभावना ही न बचे। जब छद्म बदलाव आता है तुम्हारी जिंदगी में, तो जो आज हुए हो कल अनहुए हो सकते हो। पानी बर्फ बनेगा, बर्फ दोबारा पानी बन जाएगी। ये उन सारे परिवर्तनों का हश्र है जो छद्म हैं, नकली हैं, जिनके केंद्र में अहंकार बैठता है। वो परिवर्तन कभी आखिरी नहीं होते, संपूर्ण नहीं होते, इसीलिए पलटे जा सकते हैं। आज तुम कहते हो मुझे प्यार हो गया, कल पलट जाते हो, कहते हो प्यार टूट गया। आज तुम कहते हो मुझे फलानी चीज पसंद है, कल तुम कहते हो, आज तुम कहते हो मुझे कुछ और होना है, जरा टैटू लिखवा लूं, तो आज तुमने यहां टैटू बनवा लिया, खुदवा लिया, कल जाकर कहते हो नहीं, मिटा दो, हटा दो। आज तुम कहते हो ये घर बहुत पसंद आ रहा है, कल तुम दूसरे घर में चले जाते हो। इन सब परिवर्तनों के बीच में कोई ऐसा बैठा हुआ है जो बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये सारे परिवर्तन झूठे हैं। परिवर्तन कौन सा असली? जो मृत्यु जैसा हो, आखिरी, कि गए अब लौट के नहीं आएंगे। कुछ ऐसा हो गया जो बदलेगा नहीं। रूमी उन्हीं परिवर्तनों की बात कर रहे हैं। नो राइपेंड ग्रेप एवर बिकेम सार फ्रूट, मीठा हो गया फल, मीठा फल दोबारा कच्चा और तीखा होता है कभी? हरा आम कैसा होता है? खट्टा, कच्चा, हरा। पके आम को दोबारा हरा होते देखा है क्या? पके आम को मीठे से दोबारा खट्टा होता देखा है क्या? रूमी कह रहे हैं बदलो तो ऐसे बदलो। वो परिवर्तन मत करो कि आज हुआ और कल अनहुआ। वो तो खाल के रंग को बदलने जैसी बात है, वो नहीं करना है। पूर्ण मृत्यु की बात कर रहे हैं या पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। वही बात है जो हम कर रहे थे। कैसा लगेगा? मस्त पके आम खरीद करके लेके आई और फ्रिज में रखे, अगले दिन निकाले और पाए कि आधे हो गए हैं, हरे हो गए हैं और खट्टे हो गए हैं।
आम इतने बेईमान होते नहीं, हम इतने बेईमान होते हैं। और क्या कह रहे हैं साहब? मैच्योर योरसेल्फ एंड बी सिक्योर फ्रॉम अ चेंज फॉर द वर्स। कुछ और हो जाओ, उसको वो नाम दे रहे हैं मैच्योरिटी। वो प्रक्रियागत बात नहीं है, वो आयामगत अंतर है। उसको ये ना समझना कि वो सीढ़ी पर चढ़ने जैसी चीज है। वो सीढ़ी पर चढ़ने जैसी चीज नहीं है, वो सैटेलाइट लॉन्च जैसी चीज है। ग्रेविटेशन से ही बाहर हो गए। सीढ़ी पर तो चढ़ने के लिए भी ग्रेविटेशन चाहिए। ये बात किसकी हो रही है? बाहर ही निकल गए। मैच्योर योरसेल्फ टू प्रिवेंट योरसेल्फ, सिक्योर योरसेल्फ फ्रॉम अ चेंज फॉर द वर्स। अगर हरा आम पकेगा नहीं तो सड़ेगा। आइदर चेंज फॉर द वर्स और बिकम राइप एंड मैच्योर। तो ये मत सोचना कि तुम पकोगे नहीं तो बच जाओगे, बचोगे नहीं, सड़ोगे। या तो पको नहीं तो सड़ो, यही दो विकल्प हैं। हम में से बहुत लोग पकने का विरोध ये सोच के करते हैं कि हरे हरे रहे आएंगे ना। पकने से इसीलिए तो बच रही हो कि हरापन अच्छा लग रहा है। हरापन नहीं बचेगा, हरेपन में कोई शाश्वतता नहीं है। शाश्वतता तो पीलेपन में ही है। पीला पत्ता सदा पीला रह सकता है, हरा पत्ता सदा हरा नहीं रहता। देखा? इसीलिए संतों ने पीत वर्ण पकड़ा, हरा रंग नहीं पकड़ा। बोले हरे का क्या, आज है कल नहीं, पीला बढ़िया है। पीला पत्ता ले लो, पुस्तक के भीतर रख दो, 100 साल बाद भी वो मिलेगा पीला। हरा पत्ता पुस्तक में रख दो। तो समय है, समय का सदुपयोग करो ना। प्रक्रिया अपने आप थोड़ी ही चलती है। प्रक्रिया तुम्हारे मन की प्यास से बनती है। फल प्राकृतिक प्रक्रिया के अधीन होकर पक जाएगा। मैं पेड़ के फल की बात कर रहा हूं। मनुष्य किसी प्राकृतिक प्रक्रिया के अधीन होकर मुक्त नहीं हो जाएगा। मनुष्य प्राकृतिक प्रक्रिया के अधीन होकर मर सकता है, मुक्त नहीं हो सकता। तो कोई इस वहम में ना रहे कि प्रकृति की समय निर्धारित क्रियाएं तुम्हें मोक्ष या मुक्ति दिला देंगी। आज तक तुम्हें प्रकृति ने क्या दिला दिया भाई? वही चीजें दिला दी जो देह के साथ आती हैं। वो प्रक्रियाएं होती हैं जो समय के साथ शुरू होती हैं, समय के साथ खत्म भी हो जाती हैं। वो सब तुम्हें प्रकृति दिला सकती है, पर कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया तुमको सत्य या मुक्ति नहीं दिला सकती। उसके लिए तो मन में प्यास होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। वही तड़प अंततः एक ताजी प्रक्रिया बनकर तुम्हारी मुक्ति का साधन बनती है। वो तुम्हारी अपनी ताजी नई नितांत आत्मिक प्रक्रिया होती है। वो कोई पूर्व निर्धारित सीढ़ी नहीं होती कि सीढ़ी थी हम भी चढ़ गए। वो मार्ग तुम स्वयं बनाते हो अपने लिए। तुम्हारी तड़प से पैदा होता है वो मार्ग। तो उसको तुम प्रक्रिया कहना चाहते हो क्या? प्रक्रिया तो सुनते ही ऐसा लगता है जैसे पूर्व नियोजित, कि पहले से ही किसी ने तुमको 5 चरणों का खेल बनाकर दे दिया। पहले चरण में ये करना, दूसरे चरण में ये करना, तीसरे में ये करना, 5वें में ये करना, और फिर मिलेगी छूमंतर मुक्ति। ऐसे नहीं मिलती। ऐसे दांत आते हैं, दांत गिर जाते हैं।
ऐसे बाल आते हैं, बाल फिर पक के झड़ जाते हैं। ऐसे देह मिलती है, देह बड़ी हो जाती है और जल जाती है। ऐसे सारे देहगत, समयगत, प्रकृतिगत काम होते हैं। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति में तो अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, वो प्रक्रिया होती है। अब उसको प्रक्रिया बोलना है तो प्रक्रिया बोल लो, और साधना बोलना है तो साधना बोल लो। भूमि की शाश्वतता की परिवर्तन ऐसा जो शाश्वत, भगवान बुद्ध कह रहे हैं सब क्षणिक। भगवान बुद्ध जब कहते हैं कि हर चीज क्षणिक है, क्षणवाद, ये शाश्वतता और क्षणिक में कहाँ पे? जो क्षणिक है उससे उम्मीद रखना छोड़ दो, यही समझा रहे हैं बुद्ध। बुद्ध कह रहे हैं तुम उन्हीं चीजों को पकड़े हो जो आई हैं और मिट जाएंगी, जैसे आम का हरापन। उन चीजों को छोड़ दो जो आई हैं और मिटेंगी, उसमें प्रवेश कर जाओ जो मिटता नहीं।